Hello students, welcome to Dakshina E-Classroom. In today's class we will discuss Heron's formula. So Heron's formula अपने पास क्या होता है, इसको ये तो इसका फॉर्मेट है, ये है क्या उसके बारे में थोड़ा अपन जानते हैं, इसका ये नोटेशंस वगैरह सब कुछ अपन जानते हैं, ठीक है। पहले उसको अपन समझते हैं कि व्हाट इज Heron's formula, what we are calculating from Heron's formula and how things are defined, ठीक है। सो देखो Heron's formula में क्या है, अपने पास लेट्स से अपना ये ट्राइंगल है ए बी सी, ट्राइंगल का एरिया निकालने का ये फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूले को अपन पहले समझ रहे हैं, इसमें ए बी सी और एस क्या है। ए के सामने वाली साइड को मान लो मैं ए नाम दे देता हूँ, बी के सामने वाली साइड की लेंथ को नाम अपन बी दे देते हैं और सी के सामने वाली साइड का जो लेंथ है वो स्मॉल सी दे देते हैं। तो ये ए क्या है, बेसिकली ये डिस्टेंस है बी सी, ये लेंथ, और बी क्या है, ये डिस्टेंस है बी, और सी क्या है अपने पास, ये डिस्टेंस, ठीक है। सो ए बी इज इक्वल टू अपने को सी दिया हुआ है, किसी को भी मान सकते हो, ऐसे कोई उससे खास फर्क नहीं पड़ेगा हीरोस फॉर्मूला पे, बट फिर भी एक स्टैंडर्ड नोटेशन अपन यूज कर रहे हैं। बी सी लेंथ ए हो गई और सी ए लेंथ अपने पास क्या हो गई बच्चों, बी, ठीक है। एस क्या है, एस इज ए व्हाट, सेमी पैरामीटर, सेमी पैरामीटर, ठीक है। सेमी पैरामीटर का मतलब क्या हुआ, हाफ ऑफ द पैरामीटर। तो पैरामीटर होता क्या है, ए प्लस बी प्लस इज पैरामीटर, इसका हाफ। तो अपन ने बोला कि जो भी इसका पैरामीटर है, जो डिस्टेंस है ए प्लस बी प्लस सी, उसका हाफ होता है सेमी पैरामीटर। यदि ये सारी बातें अपने को पता है तो एज पर हीरोस फॉर्मूला क्या बोलता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू ऑलवेज अंडर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। फॉर द टाइमिंग आप इसको इस तरीके से देखो कि ये एक फॉर्मूला ही है जिसका प्रूफ अपन 11th क्लास में सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल टॉपिक पढ़ेंगे, उसके अंदर इसका प्रूफ है, अच्छा खासा प्रूफ है, आराम से समझ में भी आएगा। अभी अपन को क्या समझना है यहाँ पे कि इस हीरोस फॉर्मूला का एप्लीकेशन पार्ट है ना, अपन को क्या समझना है यहाँ पे, एप्लीकेशन पार्ट। तो अभी मान लो हीरोस फॉर्मूला अपन नहीं जानते हैं तो एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं। अपन बोलते हैं कि एक सिंपल कोई भी अपने को ट्राइंगल यदि दिया हुआ है, तो यदि उसका अपन को बेस पता है, बेस पता है, और यदि ये हाइट पता है h, तो अपन बोलते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल इज नथिंग बट हाफ इंटू बेस। डेल्टा का सिंबल का मतलब है एरिया, हाफ इंटू बेस, बेस यहाँ पे a है, इंटू इसकी हाइट, ये एरिया का फॉर्मूला होता है, ठीक है। ऐसे ही मान लो राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है, तो राइट एंगल ट्राइंगल में एरिया कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, मान लो ये h दिया हुआ है और ये हाइट, लेट से इनका कुछ नाम दे देते हैं क्योंकि हाइपोटेन्यूज h अपन इसको बोल देंगे। तो ये कुछ बेस है, ये मान लो परपेंडिकुलर है ना b, इसको p नाम दे दिया। तो यहाँ पे डेल्टा क्या होगा, वही होगा हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक है। फिर इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया अपन जानते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया भी काफ़ी पॉपुलर है। इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया अपन कैसे निकालते हैं बच्चों, ए ए ए ये तीनों साइड्स दी हुई है अपन को मान लो, तो इसका पहले तो हाइट निकालना पड़ेगा अपने को। इसका हाइट कितना होगा, मुझे पता है कि ये 90 डिग्री होगा क्योंकि ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। क्या है बच्चों, इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल में जो एल्टीट्यूड होता है वो इसको मिड पॉइंट में डिवाइड करता है, राइट, ये अपन जानते हैं। तो ये डिस्टेंस हो गई a/2, ये भी डिस्टेंस क्या हो गई a/2। अपन को कौन सी डिस्टेंस निकालनी है, इसकी यदि हाइट पता लग गई तो a की टर्म्स में चीज़ें मिल जाएगी। तो अपन ने बोला तो सबसे पहले तो इसकी हाइट पता करते हैं, h। हाइट कैसे पता लगेगा, हाइट मुझे पता है कि इस हाइट के बारे में अपन बोल सकते हैं कि इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, तो h स्क्वायर प्लस a/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर होना चाहिए क्योंकि ये इसका परपेंडिकुलर है, ये इसका बेस है। मतलब हाइट निकालने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, h स्क्वायर प्लस a/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, a स्क्वायर। यहाँ से हाइट का स्क्वायर आ जाएगा
ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4 विच इज 3a स्क्वायर बाई 4 मीन्स h इज इक्वल टू कितना आ जाएगा √3a बाई 2। सही बात बोलो, हाइट मिल गई अपने को, a बाई 2 ये डिस्टेंस है, ये a है, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये मिल गया। अब मुझे क्या चाहिए अपने को, एरिया। एरिया क्या होगा बच्चों, एरिया होगा हाफ बेस, बेस यहाँ पे क्या है पूरा a इंटू हाइट में निकाल चुका हूँ √3a बाई 2। तो देखो फॉर्मूला क्या निकल के आया, √3a स्क्वायर बाई 4। तो ये फॉर्मूला भी पॉपुलर है काफ़ी, √3a स्क्वायर बाई 4, ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये तो क्या है बेसिक फॉर्मूले। अब हीरोज फॉर्मूला का भी इसमें अपन यूज कर सकते हैं। देखो इस फॉर्मूले का प्रूफ एक बार हीरोज फॉर्मूले से अपन करते हैं, जो अपन ने लिखा है ना, इक्विलैटरल ट्रायंगल पे हीरोज फॉर्मूला लगा के देखते हैं। ठीक है, समझ में आ रही है, हीरोज फॉर्मूला ऑन इक्विलैटरल, जस्ट वेरीफाई के लिए कि हाँ चीजें सही है कि नहीं। तो मैंने बोला कि हीरोज फॉर्मूला के लिए अपने को क्या चाहिए, बस ये तीनों डिस्टेंसेस चाहिए, इन तीनों को ए ले लिया। अब इस पे मान लो मैं हीरोज फॉर्मूला लगाता हूँ, तो मैं क्या बोलूँगा, इसका एस क्या है, एस है a प्लस ए सेमी पैरामीटर विच इज 3a बाई 2, राइट। तो हीरोज फॉर्मूला यदि अपन ने लगाया, हीरोज फॉर्मूला बोलता है s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है, इसका अंडर रूट, एस क्या है अपने पास 3a बाई 2, 3a बाई 2 माइनस ए 3a बाई 2, सारी डिस्टेंस ए ही है। ठीक बात, 3a बाई 2 माइनस ए हो जाएगा ये a बाई 2 a बाई 2 a बाई 2। ठीक है, तो देखो क्या आ रहा है अपने पास 3a इंटू 3a की पावर 4, a बाई 2 a बाई 2 a बाई 2, तो a की पावर 4 और नीचे 2 2 2 2 तो हो जाएगा अपने पास 16। इसका अंडर रूट देखो क्या मिल रहा है अपने को, अंडर रूट 3a स्क्वायर बाई 4, √3a स्क्वायर बाई 4। बात समझ में आ रही है क्या। हीरोज फॉर्मूला भी इस पे अपन ने डायरेक्टली लगाया, तब भी बातें बिल्कुल सही है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर है पॉइंट। सेम अपन बोल सकते हैं कि अपन यदि इसके लिए भी हीरोज फॉर्मूला लगाएं तो भी अपना काम हो जाएगा। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए भी, राइट एंगल ट्रायंगल में एक पाइथागोरस थ्योरम का अपन यूज करेंगे तो चीजें जो है सेम ही मिलेगी। ठीक है, अब इनको क्वेश्चंस में यूज करते हैं, जो गिवन प्रॉब्लम्स है उनमें वेरीफाई करते हैं इनको। तो एक क्वेश्चन लेता हूं मैं, राइट एंगल ट्रायंगल है अपने पास, ये 4 है, ये 3 है। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है, फाइंड एरिया। तो एरिया का एक तो फॉर्मूला मुझे पता है, यहाँ पे डेल्टा इज इक्वल टू व्हाट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट विच इज 6 है ना, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। और एज पर हीरोज फॉर्मूला क्या होगा, हीरोज फॉर्मूला के लिए मेरे को तीनों साइड चाहिए, तो मैंने बोला कि तीनों साइड कैलकुलेट कर लो। तीसरी साइड इसकी क्या होगी, अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर विच इज 5। ठीक, अब इसका एस निकालते हैं। हीरोज फॉर्मूला का कैसे यूज करेंगे, हीरोज फॉर्मूला का यूज करेंगे अपन कहाँ से, अपने को एस निकालना पड़ेगा पहले। एस के लिए मुझे ये साइड चाहिए थी, मैंने ये साइड निकाल ली, तो 3 + 4 + 5 डिवाइडेड बाई 2 तो आ जाएगा 6। एस इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, 6। नाउ अप्लाई फॉर्मूला डेल्टा इज इक्वल टू एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। फॉर्मूला लगाया सीधा सीधा, क्या आ रहा है, एस मेरे पास क्या है 6, तो 6 इंटू 6 माइनस ए 3, 6 माइनस 4, 6 माइनस 5, तीनों साइड्स का माइनस कर दिया तीनों साइड को। तो ये क्या बन रहा है देखो, अंडर रूट ऑफ
6 3 2 1, अंडर रूट ऑफ 6 3 2 1, तो अंडर रूट 6 इंटू 6, तो हो जाएगा इसका आंसर 6। तो देखो यहाँ से भी आंसर 6 आ रहा है और यहाँ से भी आंसर क्या आ रहा है बच्चों, 6। बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब हीरोज फॉर्मूला में कोई इश्यू नहीं है। वैसे इसका प्रूफ जो होता है वो अपन 11th क्लास में सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल जो है टॉपिक है उसमें अपन इसका प्रूफ अच्छे से करते हैं, ठीक है। तो अब इसको अपन बेधड़क यूज कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एरिया निकालने का ही एक प्रोसीजर है, एक डिफरेंट प्रोसीजर है जो हीरोज साहब ने अपन को दिया है कि आप जाओ आराम से इसको यूज करो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक। अब अपन जनरल कोई भी ट्राइंगल के लिए भी इसकी बात कर सकते हैं। तो कुछ प्रॉब्लम्स लेते हैं अपन, ठीक है। क्वेश्चन है अपने पास, फॉर ए ट्राइंगल ए बी सी पेरीमीटर इज इक्वल टू 450 मीटर, है ना। एक ट्राइंगल में अपने को पेरीमीटर दिया हुआ है, इन ए ट्राइंगल ABC perimeter is equal to 450 meter, sides are in the ratio 13:12:5, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, ये अपने को करना है ना, एरिया निकालना है, राइट। ठीक है, चलो करते हैं अपन। तो देखो अपने को क्या दिया हुआ है, साइड्स का रेशियो दिया हुआ है। तो अपन साइड्स को क्या एज्यूम कर सकते हैं, साइड्स को क्या एज्यूम कर सकते हैं, 13x 12x एंड 5x एज्यूम कर सकते हैं, बिल्कुल इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, साइड्स का एजम्पशन सही है। कोई एक इस रेशियो में है तो कोई एक x से मल्टीप्लाई करने पे इस तरीके की अपनी साइड्स एक्चुअल में दिखेगी। और मुझे पता है पेरीमीटर है 450, तो मतलब 13x प्लस 12x प्लस 5x इज इक्वल टू, मेरे पास क्या आ जाएगा ना, अपन ने ये क्या एज्यूम किया, लेट द साइड बी दिस, है ना, लेंथ ऑफ साइड बी, let the length of side are 13x 12x and 5x. Now we have perimeter of the triangle, so perimeter is 450 meter, so 13x plus 12x plus 5x is equal to 450 meter. From here we can calculate x. तो देखो x कैलकुलेट करते हैं, ये हो जाएगा अपने पास 30x is equal to 450, right? x is equal to 450 upon 30. तो x की वैल्यू कितनी आई बच्चों, 15। x की वैल्यू आ गई, इसका मतलब अपनी तीनों साइड्स आ गई। क्या साइड्स अपने पास क्या हो जाएगी बच्चों, 13x 12x एंड 5x। 13 इंटू 15 कितना आ रहा है अपने पास, 13 इंटू 15 195 एंड 13 इंटू 12 की कैलकुलेशन आप करोगे तो आपको मिल जाएगा ये 180 मीटर, राइट। कैलकुलेशन अपन से करना खुद से, 5 इंटू 15 आपको मिल जाएगा ये 75 मीटर, ठीक है। अब ये अपने को यदि तीनों साइड्स मिल चुकी है, समझना इसको अच्छे से, ये यदि तीनों साइड्स मिल चुकी है तो अपने को क्या चाहिए, एरिया चाहिए, राइट। तो एरिया इज इक्वल टू वोट, तीनों साइड्स यदि मिल गई तो s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी में मेरे को a पता है, b पता है, c पता है और s में निकाल लूंगा a b c से। तो सबसे पहले s निकालते हैं, s मेरे को दिया हुआ है 450, तो s इज इक्वल टू है, सॉरी s 450 नहीं है, अपने को पेरीमीटर दिया हुआ है, तो s इज इक्वल टू पेरीमीटर डिवाइडेड बाई 2, तो 450 पेरीमीटर है डिवाइडेड बाई 2 मतलब 225 आ गया अपना पेरीमीटर, सॉरी सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर अपने पास आ गया 225, ये डिफरेंट साइड से। तो अब इसको अपन क्या करते हैं, सॉल्व कर देते हैं।
तो पेरीमीटर दिया हुआ था, साइड्स का रेशियो दिया हुआ था, तो एरिया का कैलकुलेशन अपन कैसे करेंगे ये अपन यहाँ पे कर रहे हैं। तो पेरीमीटर दिया हुआ था, साइड्स निकाली, साइड्स निकाल ली तो एरिया भी आ जाएगा। तो अंडर रूट ऑफ डेल्टा एरिया इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एस, एस अपने पास है 225 इंटू 225 माइनस 195, 225 माइनस 180 इंटू 225 माइनस 75, राइट। कैलकुलेशन कर लेंगे इसका। 225 15 आ जाएगा इसका अंडर रूट 15। 225 माइनस 195 को पहले लिखते हैं अपन। थर्टी हो गया ये कितना हो जाएगा अपने पास 45 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा अपने पास 25 अलग गए और फिर अपने पास क्या है 50 को निकाल लेंगे तो 150 बच गया, ठीक है। इसका अंडर रूट, अब इसका अंडर रूट करते हैं अपन। ये तो हो जाएगा 15, ये 30 और ये है 150। तो इसको अपन क्या लिख देते हैं 5 इंटू 30, है ना। तो 30 और बाहर आ गया इंटू, इन दोनों में से क्या क्या बाहर आ गया देखो। इसको लिख सकते हैं 15 का स्क्वायर, 30 इंटू 30 का स्क्वायर, और फिर क्या बचेगा अपने पास 9 इंटू 5 इस पूरे को इस तरीके से अपन ने ब्रेक कर लिया। तो ये 15 आ गया, यहाँ से ये 30 आ जाएगा। 9 का अंडर रूट अपने पास है, 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, इसका अंडर रूट 3 आ जाएगा। इसको लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, इसका अंडर रूट अपने पास 5 आ गया। सो दिस इज अवर आंसर, राइट। ठीक है, तो ये क्या है अपने पास क्या निकाला, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। तो हीरोज फॉर्मूला का यूज कैसे करना है समझ में आया होगा सबको। हीरोज फॉर्मूला को अप्लाई कैसे करना है, क्वेश्चंस में किस तरीके से इसको देखना है। एक और क्वेश्चन देखने अपन यहाँ पे। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपने को। द पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 42 सेंटीमीटर। द पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल isosceles triangle is 42 सेंटीमीटर। ठीक है, दिया हुआ अपने को। एंड इट्स बेस इज 3/2 of 3/2 times each of the equal side। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द ट्राइंगल। अपने को क्या निकालना है, लेंथ ऑफ ईच साइड लेंथ और एरिया ऑफ द ट्राइंगल, एरिया ऑफ द ट्राइंगल ये भी निकालना है। थर्ड, हाइट ऑफ द ट्राइंगल। ये तीनों बातें अपने को यहां पे निकालनी है। ठीक है, तो करते हैं अपन इसको। द पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज दिस। पॉज करो वीडियो को, खुद से अटेम्प्ट करो। ठीक है, सॉल्यूशन।
सबसे पहले बात, पेरीमीटर दी हुई है तो एक ट्राइंगल अपन बना लेते हैं, एक रफ स्केच बना लिया। सबसे बेस्ट रहता है अपन एक रफ स्केच बना ले, राइट। उससे अपने को ये पता लग जाता है कि क्या अपने को गिवन है। अब ये साइड यदि ए है तो ये साइड ए है, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल दिया हुआ है अपने को। आइसोसेलेस का मतलब दो साइड इसके इक्वल है, ठीक बात। ये साइड को मैंने बी मान लिया, तो मुझे पता है कि एक तो अपने को दिया हुआ है 2a प्लस बी, है ना, a प्लस बी, ये पेरीमीटर है। पेरीमीटर इज इक्वल टू दिया हुआ है 42, ठीक बात, सही है। उसके बाद बेस इज 3/2 टाइम्स ईच ऑफ इक्वल साइड्स, मतलब इसका जो बेस है ना b, दैट इज 3/2 टाइम्स a। बात समझ में आ रही है। कोई भी साइड को अपन उठाएं, बेस इज 3/2 टाइम्स a, तो ये इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, ये इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। दो ही इक्वेशन है, दो ही वेरिएबल है, सॉल्व कर सकते हैं। इसमें क्या करेंगे अपन, 2a प्लस बी की जगह रख देंगे फर्स्ट इक्वेशन में, 3/2a इज इक्वल टू 42। यहाँ से अपने को क्या मिलेगा, 7a/2 इज इक्वल टू 42। a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ से इक्वेशन से 12। a इज इक्वल टू 12 आ गया, मतलब ये 12 है, ये 12 है, और ये 3/2 इंटू 12, तो ये कितना हो गया 18। तीनों साइड्स आ गई, क्या बोलो, तीनों साइड्स आ गई, मतलब ईच साइड लेंथ। नाउ वी नो एरिया ऑफ द ट्राइंगल, डेल्टा इज इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट ऑफ s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। देखो सबसे पहले अपने दिमाग में तो आएगा कि हाफ बेस इंटू हाइट लगा ले, बट हाइट तो अपने को पता नहीं है ना, इसकी हाइट अपने को पता है क्या, नहीं है। बेस पता है बट हाइट नहीं पता। हाइट नहीं पता तो अपन इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। क्या पता है अपने को, तीनों साइड्स पता है। तीनों साइड पता है तो एज पर दिस फॉर्मूला वी कैन कैलकुलेट एरिया ऑफ द ट्राइंगल, राइट। सो एरिया इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एस इज व्हाट, एस इज 18 12 12, एस तो इसका ही 42 का हाफ ही ले लो, सीधा सीधा, है ना। यहाँ से भी ऐड करेंगे तो 42 ही आएगा। 42 का हाफ ले लेते हैं, एस इज व्हाट, 42 का हाफ हो जाएगा अपने पास 21, तो ये हो जाएगा 21 इंटू 21 माइनस 18, 21 माइनस 12 इंटू 21 माइनस 12, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तीनों साइड्स का इस तरीके से अपन ने, अब ऐसा जरूरी नहीं है कि किसको माना है, आप तीनों साइड्स को माइनस करना है, आप इस तरीके से ध्यान रखो बस, ठीक है। 21 इंटू तो क्या आ रहा है अपने पास, देखो इस 21 को अपन क्या लिख सकते हैं, 7 इंटू 3, तो 3 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर बन गया, तो ये जगह 27 अंडर रूट 7। बात समझ में आई क्या। ये आया अपने पास एरिया। हाइट ऑफ द ट्राइंगल, थर्ड पार्ट इसका, हाइट कैसे निकालेंगे। अब मुझे पता है कि एरिया को अपन दो तरीके से लिख सकते हैं। दूसरा तरीका कौन सा, एक तो हीरोज फॉर्मूला से सॉल्व कर लिया, दूसरा तरीका हाफ बेस इंटू हाइट। तो इस एरिया को मैंने कंपेयर किया हाफ बेस इंटू हाइट से। बेस कितना है इसका 18 इंटू हाइट, हाइट क्या है इसकी, ये h मान लेते हैं। ये इक्वल होना चाहिए बच्चों, जो एरिया अपन ने निकाला है 27 अंडर रूट 7। तो देखो क्या आ रहा है, 9 27, हाइट इज इक्वल टू 3 अंडर रूट 7, राइट। दिस हाइट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास, 3 अंडर रूट 7। पॉइंट क्लियर है, समझ में आ रही है बात। तो हीरोज फॉर्मूला अपन ने बिल्कुल बेसिक से यहाँ पे पढ़ा है, और उस पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पे अपन ने सॉल्व करी है। सो नेक्स्ट क्लास में अपन इस पे बेस्ड और भी अच्छे प्रॉब्लम्स करेंगे। सो आज के क्लास के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।